ट्रांसमीडिया फोरम में मैं रविंद्र तिवारी आपका स्वागत करता हूँ। रशिया का जो दागिस्तान ये जो प्रांत है, ये जो प्रोविंस है, यहाँ पर बहुत ही बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। दागिस्तान जो है कॉकेशस रीजन्स में फैला हुआ एक रशिया का 21 प्रांतों में से प्रोविजन्स में से एक रीजन है जो कि कैस्पियन सी के पास आता है। इसकी जो बॉर्डर्स है वो जॉर्जिया और आर्मेनिया से लगती हुई हैं, अजरबैजान से लगती हुई हैं। अब ये जो रीजन है, ये जो स्टेट है, ये रशिया का जो मोस्ट चैलेंजिंग स्टेट है चेचनिया। आपने बहुत बार इसका नाम सुना होगा चेचनिया का। चेचनिया जो रीजन है ये इस्लामिक उग्रवादियों के लिए एक बहुत ही बड़ी सेफगार्ड है। दशकों से रशियन फोर्सेस और चेचनिया के जो विद्रोही हैं, जो आतंकवादी हैं, उनमें फाइट होती रही है। चेचनिया जो है, चेचन के जो टेररिस्ट है, आतंकवादी है, वो रूस से अलग निकलकर एक नया देश बनाने की मांग लेके रूस के सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हमेशा फाइट करते रहते हैं। अब ये जो चेचनिया से लगता हुआ दागिस्तान ये जो रीजन है, वैसे तो ये शांत इलाका कहा जाता है, लेकिन बीच में इसमें छोटी मोटी टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं या छोटी मोटी अशांति फैली रहती है रीजन्स में। लेकिन ओवरऑल ये रीजन जो है, ये रीजन बहुत ही शांत कहलाया जाता है। इस पर कल रात एक अटैक हुआ है। जी हाँ, ये देखिए, गार्डियंस की एक रिपोर्ट है। गार्डियंस की रिपोर्ट में कहा गया, द गार्डियंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस का दागिस्तान ये जो प्रोविंस है, ये जो प्रांत है, इसकी जो कैपिटल है उसके ऊपर मखाचकला और डेबेट, ये जो दोनों सिटी है, डेबेट सिटी जो है कोस्टल समुद्र के किनारे है, कोस्टल एरिया में है। और दागिस्तान की जो राजधानी मखाचकला, इसके ऊपर, इन दो सिटियों के ऊपर एक प्लान टेररिस्ट अटैक किया गया है टेररिस्ट लोगों की तरफ से, जिसमें 15 लोगों की जानें गई हुई हैं। 15 लोगों के ऊपर कैजुअलिटीज रशियन अथॉरिटी को उठानी पड़ी है। ये प्लान टेररिस्ट अटैक जो हुआ था उसमें मोर देन 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान थे, जो पुलिस थे, उनकी जानें गई हुई हैं। प्लान टेररिस्ट अटैक सिक्योरिटी फोर्सेस पर किया गया, पुलिस स्टेशन पर किया गया, रशिया के एक ऑर्थोडॉक्स चर्च पर किया गया, जहां पर रशिया के ऑर्थोडॉक्स चर्च के जो पेरिस थे, जो फादर थे, 40 साल का, जिन जो 40 साल से उस चर्च में प्रार्थना वगैरह कर रहे थे, वो मारे गए हैं। उसके साथ साथ चर्च की जो सिक्योरिटी कर रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड भी मारा गया है। और जो लोगों का सेंगोंग, ये जो धार्मिक स्थल होता है, ये भी टेररिस्ट लोगों ने जला दिया है, डैमेज कर दिया है। ये जो सेंगोंग था, ये यूनेस्को की हेरिटेज साइड में शामिल था। यूनेस्को की जो एक लिस्ट होती है वर्ल्ड हेरिटेज, उसमें ये सेंगोंग शामिल था। तो टेररिस्ट लोग जो हैं, जूस और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस को भी इस अटैक से एक चैलेंज देना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो रीजन है, ये रशिया के डिस्प्यूटेड टेरिटरी में आता है। ये रीजन जो है इस्लामिक बहुल, जो ये जो कॉकेशस रीजन का एक जो पट्टा है, एक जो जोन है, जहाँ चेचनिया, जॉर्जिया और अजरबैजान वगैरह जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, यहाँ की बाउंड्री शेयर करता है। तो यहाँ पर आईएसआईएस जो है, आईएसआईएस खुरासान जो अफगानिस्तान का है, जो सेंट्रल एशिया से ऑपरेट होता है, शायद इस ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से एक बार रशिया के ऊपर अटैक किया है। प्रीवियसली इसी साल मार्च महीने में एक बहुत ही बड़ा मॉस्को के ऊपर अटैक हुआ था। मॉस्को के कंसर्ट हॉल में एक अटैक किया गया था, जिसमें 140 रशियन सिविलियंस जो थे, रशिया के जो नागरिक थे, वो मारे गए थे। उसके बाद रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही बड़ा एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, जिसके बाद उन्होंने चेचनिया और दागिस्तान से ही कुछ टेररिस्ट लोगों को पकड़ा हुआ था। उसके बाद ही 2-3 महीने में फिर से हम ये टेररिस्ट अटैक देखते हैं, जहां पर 15 से ज़्यादा कैजुअलिटीज देखी गई है। तो ये जो रीजन है रशिया के लिए एक चैलेंज क्रिएट कर रहा है, और खासकर आईएसआईएस खुरासान, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, ये रशिया में बार बार हमले करते जा रहा है। अब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए एक नया सिरदर्द बन के ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ये सामने आया है। रशिया अब इस फ्रंट पर अभी युद्ध के लिए रेडी नहीं। रशिया ऑलरेडी यूक्रेन रशिया वॉर में उलझा हुआ है, नाटो के साथ उलझा हुआ है। तो रशिया अब यहाँ पर ज़्यादा आईएसआईएस को डिस्ट्रॉय करने की या मैसिव एक्शन आईएसआईएस के अगेंस्ट लॉन्च करने की सिचुएशन में नहीं है। बट आईएसआईएस खुरासान जो है, ये ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपने फुटप्रिंट जो है कॉकेशस रीजन और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, यहाँ पर बढ़ाते जा रहा है। रूस के राष्ट्रपति जो है, उनके लिए नया सिरदर्द होगा ये, क्योंकि वो ऑलरेडी इकोनॉमिक फ्रंट पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं और बॉर्डर एरियाज पर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन जो बाउंस बैक कर रहा है, उसके वजह से रूस को खासी दिक्कतें सहनी पड़ रही हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इंडिया का पार्लियामेंट जो है, लोकसभा, 18वीं लोकसभा सभा के जो इलेक्शंस हुए थे अभी, जब नरेंद्र मोदी ने 9 जून को अपना तीसरा कार्यकाल चालू किया था, एज अ प्रधानमंत्री करके शपथ ली थी, उसका अब 10 दिन का अधिवेशन होने वाला है। लोकसभा बुलाई गई है, अधिवेशन संसद का बुलाया गया है। इस संसद में जो नए सांसद चुन के आए हुए हैं, उनको शपथ दिलाई जाएगी, संविधान की उनको शपथ दिलाई जाएगी। इसी के साथ साथ इसमें विपक्ष, जो कि 10 साल बाद बहुत ज़्यादा संख्या में
चुनाव जीत के आए हैं। नरेंद्र मोदी 3.0 गवर्नमेंट के लिए एक चैलेंज रहने वाला है। विपक्ष के पास ऑलरेडी एनईटी के नेट के एग्जाम के जो पेपर लीक हुआ है, इसका एक मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा हाथ में है, अग्निवीर का मुद्दा हाथ में है विपक्ष के पास। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे जो है विपक्ष के पास हाथ में है। और नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल से जैसे गवर्नमेंट चलाई है, तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी को बहुत मुश्किलें आने वाली हैं अपना ये कार्यकाल चलाने के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो सीटें हैं वो कम हुई हैं और विपक्ष की सीटें बढ़ी हुई हैं। तो इसमें विपक्ष अपनी जीत बता रहा है और नरेंद्र मोदी की हार बताया जा रहा है। तो आने वाला समय नरेंद्र मोदी के लिए परीक्षा का समय रहेगा। इसके अलावा दिलचस्प बात इस संसद के अधिवेशन में देखने वाली ये होगी कि अमृत सिंह, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, और जगदीश सिंह खालसा, ये जो टेररिस्ट है जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, और बारामूला से जीता हुआ शेख रशीद, ये जो तीनों अलगाववादी सांसद चुन के आए हुए हैं, एमपी चुन के आए हुए हैं। इंजीनियर रशीद दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है, टेरर फंडिंग के चार्जेस इसके ऊपर है। अमृतपाल सिंह आसाम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है, इसके ऊपर एनएसए लगा है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा है, तो दोनों लोग जेल में बंद है। सरबजीत सिंह खालसा जो है वो बीएन सिंह का बेटा है। बीएन सिंह वही है जिसने इंदिरा गांधी के जो 2 सिक्योरिटी गार्ड थे जिन्होंने असैसिनेशन किया था इंदिरा गांधी का, उसमें से एक बीएन सिंह था। सरबजीत सिंह खालसा जो है वो बीएन सिंह का ही बेटा है, वो भी इस बार पंजाब से ही चुनाव जीत के आ गया है। तो तीनों भारत के तोड़ने की, भारत देश को चैलेंज करते हैं, चुन के आए हुए हैं, एज ए एमपी चुन के आए हुए हैं। अब देखना दिलचस्प बात यह होगी कि तीनों लोग लोकसभा की शपथ विधि में शामिल होते हैं नहीं, एज ए लोकसभा के सदस्य शपथ ले पाते या नहीं, ये एक संवैधानिक फैसला होगा। ये कोर्ट डिसाइड करेगी और इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा कि इनका शपथ विधि होगा कि नहीं। अभी के लिए आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।